नमस्कार। आज हम आध्यात्मिकता की दुनिया में एक अलग नजरिए से झांक रहे हैं। मतलब जो पूजा पाठ की जानी पहचानी विधियां हैं उनसे थोड़ा आगे बढ़कर हमारे सामने श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब उपासना, साधना और आराधना के कुछ अहम विचार हैं। और इसमें ना एक बहुत ही कह सकते हैं आकर्षक अवधारणा है, उपासना, साधना और आराधना की त्रिवेणी। ये सिर्फ कुछ रस्में नहीं है बल्कि जीवन जीने का, उसे बदलने का एक तरीका बताया गया है। तो आइए इस त्रिवेणी के संगम को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये त्रिवेणी मनुष्य के भीतरी और बाहरी दोनों जीवनों में बहुत गहरे बदलाव ला सकती है, ऐसा लेखक का मानना है। ये सिर्फ कुछ मिनट बैठ के की जाने वाली पूजा नहीं है, बल्कि ये तो सोच, चरित्र और व्यवहार में लगातार मतलब एक सतत सुधार लाने की प्रक्रिया है। ये त्रिवेणी का विचार वाकई दिलचस्प है। तो इसमें कौन सी 3 धाराएं हैं? मतलब उपासना, साधना, आराधना, ये हमारे जीवन को कैसे छूती हैं? देखिए, लेखक के अनुसार उपासना का जुड़ाव हमारे चिंतन, हमारी सोच से है। ओके। साधना का हमारे चरित्र से। ठीक है। और आराधना का हमारे व्यवहार से। साधना को एक तरह से संयम की साधना कहा गया है। संयम की साधना मतलब कम से कम में गुजारा करना और ज्यादा से ज्यादा बचाना, अपनी जरूरतों को सीमित रखना। और पैमाना क्या? पैमाना हो औसत देशवासियों का जीवन स्तर। अच्छा, तो साधना से हमने जरूरतें कम की और अपनी ऊर्जा या समय या शायद धन बचाया। अब जो ये बचा, लेखक के अनुसार इस बची हुई क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? शायद यहीं पर आराधना का महत्व आता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ, आराधना का अर्थ ही है लोक मंगल के लिए समर्पित होना। जी। जो भी समय, श्रम, धन या आपकी मानसिक ऊर्जा जो आपकी बुनियादी जरूरतों से मतलब एक औसत स्तर से ज्यादा बचती है, उसे निजी ऐशो आराम या सिर्फ अपने परिवार पर ही ना लगाकर व्यापक समाज की भलाई में लगाना, यही सच्ची आराधना है। ये तो ईश्वर की सेवा को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से देखना हुआ। लेखक ध्यान के लिए साकार ईश्वर, हाँ, और वो जो सर्वव्यापी निराकार शक्ति है जिसे परमात्मा या विराट ब्रह्म कहा गया है, उसमें अंतर भी बताते हैं। हाँ, बताते हैं। और वो साफ करते हैं कि लोगों की सेवा ही असल में उस विराट ब्रह्म की पूजा है। परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया ही इसलिए है कि हम इस दुनिया रूपी बगीचे को और सुंदर और बेहतर बना सकें। इसी काम में लगना यही जीवन की सार्थकता है। और लेखक ने खुद इसे कैसे जिया, मतलब अपने जीवन में इस सिद्धांत को कैसे उतारा उन्होंने अपनी हर क्षमता, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, मानसिक योग्यता हो, भावनाएं हो, यहाँ तक कि जो विरासत में धन मिला था, वो सब कुछ पूरी निष्ठा से लोक मंगल के लिए समर्पित कर दिया। और उनका अनुभव ये कहता है कि जो बीज भगवान के खेत में यानी समाज सेवा में बोया जाता है, वो 100 गुना होकर लौटता है। जैसे वो बाबा जलाराम का एक उदाहरण देते हैं, जिनकी सच्ची सेवा से खुश होकर भगवान ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था। कहते हैं वीरपुर में आज भी उससे लंगर चलता है। अच्छा। उनका मानना था कि जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, उसे बाहर से मदद अपने आप बिना मांगे मिलती है। ये सुनना तो काफी प्रेरणा देता है और शायद इसी सिद्धांत की पुष्टि है जो ये 2400 प्रज्ञापीठों का निर्माण हुआ। हाँ, बिल्कुल। यानी ये जो विचार और कार्यों को समर्पित केंद्र हैं और लाखों लोगों का प्रज्ञा परिवार से जुड़ना, ये बात भी अहम है कि कई लोग सिर्फ सिद्धांतों से नहीं जुड़े। सही है। बल्कि उन्हें अपने जीवन में जो मार्गदर्शन मिला, जो सहयोग मिला, उससे इस रास्ते पर आए। बिल्कुल। और इस परमार्थ का मतलब दूसरों की भलाई के काम का फल, वो कहते हैं फौरन मिलता है। फौरन किस रूप में? आत्मसंतोष के रूप में, मन की शांति, समाज में सम्मान मिलता है और दैवी अनुग्रह, ईश्वरीय कृपा के रूप में। जैसे भेड़ अपनी ऊन कटवाती है तो उसे फिर नई ऊन मिल जाती है ना? या पेड़ फल देते हैं तो दोबारा फलों से लद जाते हैं। उदार मन वालों के भंडार कभी कम नहीं होते। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी छिपी है ना? शायद सिर्फ नाम कमाने के लिए या एहसान जताने के इरादे से किया गया काम वो पुण्य नहीं कहलाता। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। सबसे अहम है विवेकशीलता, मतलब समझदारी। ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी कोशिशें नेक इरादों और अच्छी प्रवृत्तियों को ही बढ़ावा दे रही हैं या कहीं और जा रही हैं। आजकल आप देखें तो ढोंग भी बहुत है। भोले भाले लोगों को ठगने वाले भी कम नहीं हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए अपना समय और साधन लगाने से पहले ठीक से सोचना, 1000 बार सोचना, और जरूरत पड़ने पर अगर कोई अनुचित कार्य है तो उसके लिए ना कहने की हिम्मत रखना, ये भी आराधना का ही एक हिस्सा है,
विवेक बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा का सार हम ये कह सकते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारे विचारों की शुद्धि, हमारे चरित्र के संयम और समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव वाले व्यवहार में बसती है। यही है त्रिवेणी। बिल्कुल, चिंतन, चरित्र और व्यवहार का संगम। बहुत खूब। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। देखिए, ये जानते हुए कि निस्वार्थ सेवा के नतीजे अच्छे होते हैं, अद्भुत परिणाम मिलते हैं, आज के इस उलझी हुई जटिल दुनिया में हम वो विवेकशीलता, वो समझदारी कैसे पैदा करें जिससे ये पक्का हो सके कि हमारी सेवा वाकई भलाई को बढ़ा रही है। अनजाने में हम किसी गलत चीज को, किसी नकारात्मक प्रवृत्ति को तो नहीं सींच रहे। इस पर विचार जरूर कीजिए।